नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने का निश्चय करने के लिए। आइए दोस्तों, कल 1 मार्च, आज एक्सपायरी खत्म हो गई। फरवरी महीने का आखिरी गुरुवार था। कल 1 मार्च, मार्च की नई सीरीज फ्यूचर एंड ऑप्शंस में स्टार्ट होगी और हम प्रेडिक्ट करते हैं कल 1 मार्च शुक्रवार क्या हो सकता है मोमेंटम मार्केट में, प्रेडिक्ट करने का प्रयास करते हैं। बहरहाल, अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा तो जिस तरह से हमने एनालिसिस किया उसी तरह की कैंडल जो है हमें आज दिखने के लिए मिली। अगर हम इसको थोड़ा सा 15 मिनट पर लेकर जाते हैं और इसको थोड़ा ऐसे बड़ा करते हैं तो आप देखेंगे कि कल हम ड्रॉ भी इसी तरीके से कर रहे थे कि यू नो नीचे गैप डाउन खुल के मार्केट में गो एट हायर साइड। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी के दिन जो है ऑप्शन सेलर बहुत अच्छा प्रीमियम कमाने का प्रयास करते हैं और ऑप्शन सेलर्स ने आज बहुत अच्छा प्रीमियम जो है अर्न भी किया है। अब ये जो कैंडल बनी है ये भी डोजी टाइप की कैंडल दिख रही है। इसको टॉप स्पिनिंग बॉटम भी कहते हैं। ओके, जहां पर 25% हिस्सा जो है वो बॉडी होता है, बाकी अपर और लोअर विक होती है। और ये जो कैंडल दिख रही है आपको 1 जनवरी की, इस 1 जनवरी की कैंडल के हाई पर ट्रेंड लाइन अगर हम रखते हैं जो कि 21,830 की लेवल है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इस चार्ट को तो बहुत अच्छा प्राइस मोमेंटम था यहाँ। ओके, यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस लिया, फिर इसने वापस रेसिस्टेंस लिया, तोड़ा तो सही लेकिन टिका नहीं, फिर नीचे आया, फिर वापस यहाँ पे रेसिस्ट किया, यहाँ वापस रेसिस्ट किया, यहाँ वापस रेसिस्ट किया, यहाँ भी ऊपर गया लेकिन एग्जैक्टली उस लेवल को रिस्पेक्ट किया, फिर यहाँ गया रिस्पेक्ट किया, फिर यहाँ रेसिस्ट किया, फिर यहाँ रेसिस्ट किया। तो 21,800 830 इज अ गुड रेसिस्टेंस लेवल। और फिर अब यहां से जब प्राइस ऊपर गई, यहाँ एक बार सपोर्ट लिया, फिर अभी दूसरी बार सपोर्ट लिया। सो द रेसिस्टेंस हैज बिकेम सपोर्ट नाउ, ऐसा चार्ट पे हमें नजर आ रहा है। तो दिस 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 विल बी ए गुड सपोर्ट लेवल। यहां से हमें वापस अपसाइड की रैली जो है देखने के लिए मिल सकती है एज पर टेक्निकल एनालिसिस अगर आप देखें। सो वेरी गुड लेवल 21,800 के एसएल के साथ में बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड भी कर रहे होंगे। और 21,800 टूटता है तो फिर बेरिश व्यू उनका हो जाएगा। तो अभी हम डाटा से भी देखेंगे कि डाटा हमें क्या कहता है। बहरहाल, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि प्रीवियस रेसिस्टेंस नाउ बिकेम सपोर्ट लेवल। ओके, यहाँ पर बॉटम फॉर्म कर रहा है और फिर यहाँ से ऊपर जाने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। एक और, अगर आप देखें एक और पॉइंट बहुत अच्छा, ये मार्च महीने का फ्यूचर है अगर आप देख रहे हैं तो इसमें कल की ये जो सेलिंग थी उससे अच्छी बाइंग आई है। हालांकि प्राइस उतना ऊपर नहीं गया है पर यहाँ पर खरीद रहे हैं, तो डिमांड इज मोर। दिस इज वन साइन दैट मार्केट में गो हायर साइड इन अपकमिंग वीक। और चलते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। निफ्टी बैंक में भी वैसी कैंडल बनी जैसे हमने एक्सपेक्ट की थी और निफ्टी बैंक थोड़ा सा कमजोर है, यहाँ देखें। ओके, इस कैंडल की जो सपोर्ट लेवल है, यहाँ भी सपोर्ट लेवल, यहाँ भी सपोर्ट, इसने भी अच्छी जगह पे सपोर्ट लिया, यहाँ रेसिस्ट भी किया इस लेवल ने। बट कंपेरेटिवली अगर निफ्टी से कंपेयर करेंगे तो ये कमजोर दिख रहा है। जब बैंक निफ्टी रैली करेगा ना तो सब लोग दंग रह जाएंगे देखते हुए। इलेक्शन का ईयर है ये, 2024 इलेक्शन के ईयर में बैंकिंग सेक्टर हरकत में रहता है और काफी सारा समय इसने नीचे, यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन में बिताया है, नीचे की ओर बिताया है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, वोलाटिलिटी भी हो गई है। ओके, नाउ गुड ट्रेंड में कम है ना, ऑन अपसाइड, ऐसा हमें चार्ट बता रहे हैं। बहरहाल, अगले हफ्ते के लिए हम क्या कर सकते हैं, कल थोड़ा सा ज्यादा हम देखेंगे ही उसको, लेकिन वो जिस तरह से वोलाटिलिटी है तो 45,000 की जो लेवल है और यहाँ से 47,000, इसको लेता हूं मैं, 47,000 से 45,000, 2,000 पॉइंट की लेवल जो है अगले वीक के लिए नजर आ रही है। और ये जो आज का लो दिख रहा है हमें 45,600 का, विच विल बी अ गुड सपोर्ट लेवल। यहाँ से अब ऊपर की ओर मोमेंटम जो है थोड़ा सा जाकर देखते हैं
यहाँ पर भी बहुत अच्छी बाइंग आती हुई हमें नजर आ रही है। सो इट सीम्स गुड। और प्रीमियम भी आज बहुत हाई दिख रहा है। निफ्टी बैंक इज 46,120 और इट्स बैंक निफ्टी 46,620 अराउंड। तो लगभग 500 पॉइंट का प्रीमियम यहाँ दिख रहा है। 200 पॉइंट का प्रीमियम निफ्टी में दिख रहा है अलोन। सो ये भी डिमांड जोन को दर्शा रहा है। निफ्टी के लिए क्या रेंज हो सकती है, देखें निफ्टी के लिए। ये तो हो गई हमारी सपोर्ट लेवल, और रेसिस्टेंस विल बी 22,250। ये वाला जो है, दिस इज अ गुड रेसिस्टेंस पॉइंट। तो आप देखें 22,250 और 21,800, लगभग 450 पॉइंट का ये अंतराल है। और अभी मार्केट 21,982 यानी 22,000 पे, विच इज अ राउंड लेवल ऑल्सो। तो 22,000 का जो स्ट्रैडल होगा अगले वीक का, उसमें बहुत अच्छा प्रीमियम होगा जो इस रेंज को कवर करता होगा। तो ऑप्शन सेलर क्या करेंगे, इस स्ट्रैडल को शॉर्ट कर देंगे, और फिर अगर एक तरफ रैली होती है तो एक साइड से एग्जिट हो जाएंगे और दूसरी साइड में वो प्रॉफिट में रहेंगे। ओके, तो चलते हैं वहां पर भी। और फिर दो स्टॉक के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए पहले चलते हैं डेटा के पास। डेटा ओपन इंटरेस्ट में जाते हैं और चलते हैं निफ्टी की 7 मार्च की एक्सपायरी के पास। और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट पे देखते हैं, पुट भर भर के आए हुए हैं यहाँ पर। ओके, आज यहाँ पर दिख रहा है OI चेंज। और इनका 21,000 पे तो 4 रुपए का प्रीमियम भी पूरा पूरा अर्न करने का इनका चक्कर है। गुड थिंग, 21,500 पे 21 रुपया, फिर 21,800, 21,900, सारे यहाँ पर बहुत अच्छी क्वांटिटी में आए। 22,000 के स्ट्रैडल भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में आज नजर आए। पुट भी आए, कॉल भी आए। कितना प्रीमियम है देखें, 227 एंड 180, 200 और 100, 300 और 340 पॉइंट के आसपास, यानी 22,340 ऊपर की ओर, और 22,000 से 350 नीचे करेंगे और वो 21,800 से भी नीचे आ रहा है। दैट मीन्स पुट वाले सेफर साइड है, क्योंकि उन्होंने अच्छा प्रीमियम कलेक्ट कर लिया है। ओके, 227 रुपया नीचे भी आती है तो 227 रुपया प्रीमियम कॉल का कलेक्ट किया है। और फिर 22,200 से हमें रेसिस्टेंस भी नजर आ रहा है। वेरी गुड थिंग। सो इट द डाटा इज शोइंग द सेम थिंग विच चार्ट इज इंडिकेटिंग टू अस। ओके, चलिए बैंक निफ्टी के पास चलते हैं। ओआई बिल्डअप में देखेंगे। ओआई बिल्डअप में तो यहाँ पर पुट एकदम भर भर के आ गए हैं, कॉल बाय में भी आ गए हैं। 22,200 तक इन्होंने बाय किया है, फिर 22,200 के ऊपर इन्होंने शॉर्ट भी किए। तो दैट मीन्स इनका रुझान जो है पॉजिटिव दिख रहा है। धीरे धीरे होगा क्योंकि 22,200 के ऊपर इन्होंने शॉर्ट भी किए हैं। सो रैली एकदम ऐसे तेज रैली होगी ऐसा कुछ नहीं है, आसार धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ सकती है। मंथ एंड का भी देखते हैं कि उनका क्या नजरिया है। 28 मार्च की एक्सपायरी को जाके देखते हैं, यहाँ पर भी इन्होंने अपना व्यू बुलिश ही दर्शाया हुआ है। चलिए बैंक निफ्टी के पास चलते हैं। बैंक निफ्टी 6 मार्च होने वाली है एक्सपायरी। तो पुट यहाँ पूरे आ गए कंप्लीटली, कॉल बाय में भी आ गए, शॉर्ट भी कवर हो गए। और 46,900 यानी 47,000 से यहाँ पर ऊपर, जो अभी अभी हमने रेंज निकाली 47,000 की, उसके ऊपर से यहाँ पर रेसिस्टेंस नजर आ रहा है। और इन्होंने इन द मनी पुट भी शॉर्ट किए, माने बुलिश साइड का इनका जो व्यू है वो स्ट्रोंगर नजर आ रहा है। ओके, और स्ट्रैडल कौन से दिख रहे हैं यहाँ पर, 46,000 के स्ट्रैडल दिख रहे हैं। और आज 46,000 पे इनका इंटरेस्ट ज्यादा आया, पुट का इंटरेस्ट ज्यादा आया। और फिर 100 पॉइंट के अंतराल से इन्होंने स्ट्रैडल भी लगा के रखे हैं। तो इस हफ्ते भी ये प्रीमियम अर्न करने का चक्कर इनका चलाते हुए नजर आ रहा है, एंड स्लाइटली बुलिश साइड। बैंक निफ्टी के बाद इसको मंथली भी नजर मार लेते हैं, क्या हालचाल है मंथली पे। सारे स्ट्रैडल ही बना के रखे हैं इन्होंने। 46,000, 46,500, 47,000, 47,500, 48,000 पे। ओके, तो मतलब ये तो बस बड़ी रेंज को लेके बैठे, महीने की 3-4 हजार पॉइंट की रेंज को सारे 500-500 के अंतराल से स्ट्रैडल बना के रखे हैं। और प्रीमियम को अर्न करते रहेंगे, वोलाटिलिटी में भी उनका ये बेनिफिट होगा।
तो अच्छी सोच है ये ऑप्शन सेलर्स की। चलिए चलते हैं, अभी दो स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। हमने निकाले, कल हमने स्टॉक नहीं निकाला था क्योंकि जिस तरीके से बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी थी, तो क्या अगर उसको फॉलो थ्रू मिल जाता और आज भी क्लोजिंग नीचे 21,800 के नीचे होती तो तकलीफ वाली बात हो सकती थी। चलिए, तो हिंद कॉपर स्टडी पर्पस के लिए हम स्टॉक्स के बारे में बातें करते हैं। मतलब ये वीडियो ही स्टडी पर्पस के लिए होता है, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, तो कोई भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं होता है। टेक्निकल एनालिसिस कैसे होती है, इसकी नॉलेज आपकी बढ़े, इसके लिए हम ये वीडियो बनाते हैं। सो यहाँ पर काफी दिनों का जो रेसिस्टेंस है वो टूटा है और ब्रेकआउट मिला है यहाँ पर। एंड एक और अच्छी चीज क्या देखने के लिए इस चार्ट पे मिल रही है हमें, इट्स स्टार्टेड गोइंग हायर, फॉर्मिंग हायर हाई हायर लो। सो यहाँ से वो अप ट्रेंड का रुझान जो है नजर आना शुरू हो रहा है, ऐसा चार्ट बता रहे हैं। और अच्छी बाइंग यहाँ पर आई है, क्वांटिटी पहले के दिनों से काफी अच्छी आज नजर आई। ओके, सो क्या रिस्क मैनेज करनी चाहिए, ये कैंडल का लो यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, तो 250 रुपए का स्टॉप लॉस विल बी ए गुड, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से स्टॉप लॉस है। और ये जो है रेसिस्टेंस 305 रुपए का विल बी ए गुड टारगेट। 270 पे है अभी ये, 250 का स्टॉप लॉस, यानी 20 रुपए का रिस्क है, उसके बदले में 270 और 305 35 रुपए का है। तो लगभग 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 1:2 का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशो होता है। ओके, हिंदुस्तान कॉपर। दूसरा चलते हैं डीएलएफ के पास। सो यहाँ पर जो कैंडल आप देख रहे हैं डीएलएफ में, कल हो सकता है कि ये गैप अप ओपनिंग ही दे दे आपको। ओके, डोजी कैंडल दिख रही है हमें यहाँ पर, लेकिन इस कैंडल पे बहुत अच्छे तगड़े वॉल्यूम आते हुए नजर आए हैं। तो इट मे बी डिफिकल्ट दैट आपको ये वाला 8911 का लेवल जो है मिल जाए। मिल गया तो बहुत अच्छा है, दिस विल बी गुड एंट्री पॉइंट फॉर टेक्निकल एनालिस्ट की एनालिसिस के हिसाब से। और दिस में बी अ गुड स्टॉप लॉस एज वेल, 883। ओके, इट्स नियर टू लाइफ टाइम हाई, ऑलरेडी इन अप ट्रेंड, forming higher high higher lows. If you are looking at higher high higher low higher high higher low higher high higher low, okay, so it's already in uptrend, ट्रेंड लाइन भी है, ये अभी भी टूटी नहीं है, so it's it seems bullish. ओके, सो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। आने वाली 6 मार्च को एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम हम अरेंज करने वाले हैं, जिसका नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर क्लास। तो जिसमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग को सिंप्लीफाई करके आपको बताने वाले हैं। अभी हमने उसका लिंक बनाया नहीं है, बट जल्दी हम कल या परसों के वीडियो में हम लिंक देंगे, तो कनेक्टेड रहिए। यू कैन अटेंड टू इंक्रीज योर नॉलेज ऑफ ऑप्शंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।